शक्तियों की प्राप्ति। आप सभी ने 8 दिन का ये राजयोग का बेसिक नॉलेज का कोर्स किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कुछ भाई बहनें जिनके मन में इस विषय पर प्रश्न उत्पन्न हुए, उन्होंने हमें अपने प्रश्न भेजे और उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे आदरणीय दीदी सरला जी। आप बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय ज्ञान और योग का अध्ययन कर रही हैं तथा पिछले 50 वर्षों से आपने अपने जीवन को ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया हुआ है। वर्तमान समय आप रानी बाग, रोहिणी, बुद्ध विहार, दीपाली, सरस्वती विहार आपके कुशल निर्देशन में लगभग 20-25 स्थानों पर ईश्वरीय सेवाएं पुष्पित और पल्लवित हो रही हैं। आप बहुत ही अनुभवी आत्मा हैं, एक अच्छे वक्ता भी हैं और आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाता है आप उसका टू दी पॉइंट बहुत ही अच्छा संतुष्ट करने वाला जवाब देती हैं। तो दीदी जी, आज हमारे सामने कुछ प्रश्न आए हैं जो मैं आपके आगे रखती हूँ और आप उन प्रश्नों का हम सबको कृपया उत्तर दें। कई भाई बहनों के मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब हम ब्रह्मा कुमारी संस्था में आते हैं तो इसको ब्रह्मा कुमारी क्यों कहा जाता है? क्या यहाँ कुमार नहीं हैं? कुमार भी हैं, फिर इसका नाम ब्रह्मा कुमारी संस्था क्यों है? कईयों ने ये प्रश्न पूछा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में क्या विवाह करने पर प्रतिबंध है? यहाँ जो आता है क्या वो शादी नहीं कर सकता? किसी ने ये प्रश्न पूछा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था का खर्चा कैसे चलता है ना? क्योंकि यहाँ पर जो बहनें रहती हैं वो कमाई तो करती नहीं हैं, तो खर्चा कहाँ से आता, कैसे खर्चा चलता है? एक भाई ने ये प्रश्न पूछा कि यहाँ पर आने वालों के लिए क्या सफ़ेद कपड़े पहनना अनिवार्य है? हाँ, क्योंकि हम देखते हैं कि जो यहाँ बहनें रहती हैं वो तो सफ़ेद कपड़े पहनती ही हैं, यूनिफॉर्म पहनती हैं, लेकिन आने वाले भी कई भाई बहनें सफ़ेद यूनिफॉर्म में आते हैं। तो क्या ये सफ़ेद यूनिफॉर्म कंपलसरी है? और कईयों के मन में दीदी ये भ्रांति भी है कि अगर हम ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाएंगे तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाने वालों से घर बार छुड़ा दिया जाता है या यहाँ आने वाले पति पत्नी को बहन भाई बना दिया जाता है।
तो इस प्रकार के कईयों ने दीदी प्रश्न पूछे हैं, तो कृपया आप इन सभी प्रश्नों का आज हमारे समक्ष उत्तर दें। दीदी सरला जी, हम आपका आज के इस सत्र में दीदी स्वागत करते हैं। ओम शांति। हमारी संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो कईयों का, जैसा कि अभी रजनी बहन ने प्रश्न पूछा कि ब्रह्मा कुमारी ही क्यों कहते हैं, तो वास्तविकता तो ये है कि परमात्मा ने ज्ञान का कलश बहनों के सिर पे रखा, और क्यों रखा इसका भी एक राज है। क्योंकि जब इस सृष्टि पर स्वर्ग था तो पहले लक्ष्मी, फिर नारायण, पहले राधा, फिर कृष्ण, पहले सीता, फिर राम का नाम आता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, द्वापर युग में नारी का वो सम्मान नहीं रहा जो रहना चाहिए था। जैसे सन्यासियों ने कहा कि नारी नरक का द्वार है, और भी लोगों की दृष्टि नारी के प्रति ठीक नहीं रही। तुलसीदास जी ने कहा कि डोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ऐसे ही कलयुग के अंत में नारी को बहुत ही गिरावट की दृष्टि से देखा, जो उस परमात्मा से सहन नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने आकर के विश्व परिवर्तन का कार्य बहनों के सिर पे रखा। तो आज हमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका भी दादी गुलजार दादी जी हैं, और हर सेवा केंद्र की इंचार्ज बहन भी बहन ही है। क्योंकि बहनों के अंदर सहन शक्ति भी होती है, त्याग की वृत्ति भी होती है, और हर क्वालिटी में माहिर होती है, समाने की शक्ति भी होती है, घर को भी सुंदर सजाती हैं, हर रीति से सहन शक्ति को अपनाते हुए बहुत सुंदर रूप में घर को भी चलाती हैं। और शिव बाबा ने ज्ञान की जो सेवा केंद्र की जो जिम्मेवारी है वो भी बहनों को दी है। आते तो यहाँ पर भाई भी हैं, लेकिन जिम्मेवारी बहनों की होने के कारण इसलिए इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। दूसरा प्रश्न रजनी बहन जी ये पूछ रहे हैं कि इस संस्था का खर्चा कैसे चलता है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी संस्था ना किसी से चंदा लेती है और ना ही किसी से कुछ मांगती है, लेकिन फिर भी हर कार्य बहुत सुंदर और सुचारू रूप से चलता है। बड़े बड़े प्रोग्राम भी होते हैं और सेवा केंद्र भी चलते हैं। हमारे यहाँ कोई फिक्स फीस नहीं है, क्योंकि जब इस संस्था की शुरुआत हुई तो निराकार परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में जब प्रवेश किया तो वो हीरे और जवाहरों के व्यापारी थे। उस टाइम 1937 में उन्होंने चल और अचल संपत्ति सारी इस यज्ञ सेवा में स्वाहा कर दी, जिससे 300-400 लोगों की पालना होती रही। और सन 1951 में जब ये संस्था भारत में आई तो अनेक आत्माओं को परमात्मा का संदेश मिला, और उस संदेश से जब उन्होंने अपना संबंध उस निराकार परमात्मा शिव से जोड़ा तो उनके जीवन में बहुत ही परिवर्तन आया। कईयों की शराब छूटी, कईयों की सिगरेट छूटी, कईयों की बीड़ी छूटी, कईयों के फालतू के खर्चे छूटे। तो यहाँ पर कोई इस प्रकार का चंदा या कहने की कोई बात नहीं है। ये एक हमारी फैमिली है, हम परिवार के सभी बच्चे भगवान के हैं। तो यहाँ पर सेवा केंद्र पर भंडारी का सिस्टम है। जो जिस भी बाबा के बच्चे को जो संकल्प आता है, जैसे घर भी अगर 4 भाई बहन हैं, भाई हैं तो मिलके ही चलाते हैं, इसी प्रकार यहाँ परमात्मा के जो जितने भी बच्चे हैं उन सब का ये घर है। तो हर महीने का जो उनका यथा योग यथाशक्ति अधिक से अधिक ईश्वरीय कार्य में
सहयोग देने का संकल्प होता है वो इस भंडारी में डालते हैं और इस भंडारी के द्वारा ये सेवा केंद्र चलते रहते हैं और सेवाएं भी होती रहती हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक कहानी सुना देना चाहती हूँ। कहते हैं एक राजा था और राजा की पहली रानी ने शरीर छोड़ दिया था और उनका एक जवान लड़का था राजकुमार। तो लोगों ने राजा को बहुत गलत फहमी में डाल दिया कि इन दोनों के रिलेशन ठीक नहीं है। अब राजा द्वंद्व में था और ये बात किसी को कहने की भी नहीं है जब तक किसी का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण सामने ना हो। तो सोच सोच करके वो अपने गुरु के पास गया और अपनी ये समस्या गुरु के सामने रखी। तो गुरु जी ने कहा, देखो राजन, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको ये 2 तवीज़ देता हूँ, जब जब भी आपके ऊपर मुसीबत आए तो आप इन तवीज़ों को खोलना। तो राजा तवीज़ लेकर के जब चलने लगता है और पहला खोलता है तो उस पर लिखा था कि कानों सुनी बात पर कभी भी विश्वास न करो। तो थम गया और फिर जैसे ही थोड़ा सा समय बीतता है तो एक दिन क्या होता है कि वो इनकी रानी और वो बच्चा चौपट खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते बच्चे को नींद आ जाती है और माँ भी वहाँ सो जाती है। अचानक में राजा आता है और देखता है तो तलवार निकालता है और फिर उनको गुरु का वो याद आता है कि गुरु ने जो मेरे को तवीज़ दिया था उसको तो खोलूं। तो जैसे ही राजा छुप जाता है और छुप करके उसको खोलता है तो उस पर लिखा था, हे राजन, आँखें भी कभी धोखा दे देती हैं। और वाकई यही हुआ। जब बच्चे की आँख खुली तो वो कुछ कुछ कहने लगा माँ को। तो माँ ने कहा, मैं आपकी माँ की जगह ही पर तो आई हूँ। बच्चा कितना भी बड़ा हो तो बच्चा ही होता है ना। तो दोनों के वार्तालाप सुन करके राजा ने बड़ी खुशी मनाई और उनको भी कहा कि देखो, अगर मैं ऐसे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेता तो आज हमारा घर बर्बाद हो जाता। तो थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न है, आज की कमर तोड़ महंगाई में किसी से घर बार छुड़वाना मासी का घर है क्या? और आप एक संबंध भी जोड़ते हो बच्ची का या बच्चे का तो 10 जगह इंक्वायरी करते हो, ये ठीक है। और हम बिना देखे आपको अपने घर में रख लेंगे। पहली बात तो खर्चा, दूसरी बात संस्कार मिलन, तीसरी बात दिल्ली जैसे शहर में तो कोई जगह ही नहीं है। अपने ही फ्लैट होते हैं, उसी में मुश्किल से सेटिंग होती है। तो घर बार छुड़वा करके हम किसी को क्यों रखेंगे? तो घर बार नहीं छोड़ना होता है, घर के अंदर जो विकार हैं उनको छोड़ना है। तो लोगों ने विकारों को ही घर बार समझ रखा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। इसलिए परमात्मा आकर के कभी भी घर गृहस्थ में सुंदर बन के, अच्छा बन कर के कैसे रहना है, नर नारायण कैसे बने, नारी लक्ष्मी कैसे बने, परमात्मा तो ये लक्ष्य देते हैं या घर छुड़ाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे, आप कहते हो मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज़ लगाया कर, तो घर के अंदर जो झाड़ू है वो कौन सा लगेगा? ये फर्श वाला झाड़ू तो लग नहीं सकता है ना। तो वो ज्ञान का झाड़ू जब लगता है, विकार जब खत्म होते हैं, समझ आती है कि इससे मनुष्य जीवन का नुकसान हो रहा है, तो जो व्यक्ति अपनी पवित्रता को अपने जीवन में अपनाते हैं तो लोग कहते हैं ये घर बार छुड़ा देते हैं। तो घर बार छुड़ाते नहीं है, लेकिन घर गृहस्थ में रह करके किस प्रकार से पवित्र जीवन जिया जाए वो यहाँ पर सिखाया जाता है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर कोई भी आके नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ की मर्यादाएं, यहाँ के नियम
ईश्वर के द्वारा जो दिए गए हैं, जो इनका पालन करता है वही रहता है। दूसरी बात, कोई रिटायर हुआ या जिसका कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो 60 वर्ष के बाद आप बताइए कौन किसकी सेवा करेगा? सेवा लेंगे या सेवा देंगे? यहाँ पर जो ज़्यादातर बहनें या भाई समर्पित होकर के जीवन जी रहे हैं, वो सेवा अर्थ ही रह रहे हैं और सेवा ही कर रहे हैं। ज़्यादातर जो यहाँ पर बहनें या भाई आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 20, 22, हद 25 एज तक आए हैं, इससे बड़ा कोई आया ही नहीं है। और उन्होंने पूरा ही जीवन ईश्वरीय सेवा में लगा दिया और लगा ही रहे हैं। बाकी जब मर्जी कोई आ जाए, एक तो वो नियम मर्यादाओं को नहीं समझेंगे और दूसरा वो सेवा नहीं कर सकेंगे। और इतने यहाँ पर भी मेंबर नहीं हैं कि जो वो ईश्वरीय सेवा भी करें और उस व्यक्ति की भी सेवा करें। हमारे पास एक ऐसा उदाहरण आया, एक माता कहती है, बहन जी मैं रिटायर हो रही हूँ, मैं सारी पेंशन यहाँ दे दूँगी और आप यहाँ पर मेरे को रख लो। तो मैंने कहा, बहन जी 60 वर्ष के बाद हम आपकी सेवा करेंगे या आप ईश्वरीय सेवा करेंगे? तो यहाँ ऐसे कोई भी रह नहीं सकता। आपने ये प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर सफ़ेद वस्त्र पहनने ज़रूरी है। वैसे देखा जाए तो जो स्कूल होते हैं वहाँ पर यूनिफॉर्म इसलिए रखी जाती है ताकि बच्चों की बुद्धि रंगों में ना जाए। और कोई शौकार है, कोई गरीब है, कोई कैसी ड्रेस पहनेगा, कोई कैसी, तो एक दूसरे की ड्रेस को देख करके ध्यान जाता है। तो है तो ये भी स्कूल तो यहाँ, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर घर वाले नहीं मानते और अपना मन नहीं मानता है तो आप कलर्ड भी पहन सकते हैं। मेन मकसद तो यहाँ पर हमें अपनी आत्मा को स्वच्छ करना है, अपने आत्मा के अंदर से बुराइयों को निकाल करके दिव्य गुणों को धारण करना है। दिल है तो सफ़ेद पहन भी सकते हैं और नहीं है तो कलर्ड भी चलेंगे। अभी आपने प्रश्न पूछा कि ये संस्था पति पत्नी को भाई बहन बना देती है। अब ज़रा सोचो कि ये संस्था कितनी ऊंच है। आज के ज़माने में बहन भाई की दृष्टि नहीं रहती है और यहाँ पति पत्नी को भाई भाई की दृष्टि से देखना, ये तो बहुत ऊंची बात हो गई ना। लेकिन वास्तविकता ये है कि आप देखेंगे जब पति पत्नी सास ससुर जब भी कोई मंदिर में जाते हैं तो भगवान को क्या कहते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। कभी ये तो नहीं कहते हैं कि हम बहू बेटा आपके घर में मंदिर में आए हैं, यही कहते हैं ना। तो वास्तव में हम भगवान के बच्चे हैं, तो आपस में बहन भाई हो गए। लेकिन संबंध एक अपनी जगह है। जहाँ तक यहाँ भाई भाई की या बहन भाई की बात आती है, क्योंकि हर कार्य समय पर ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ परमात्मा का कहना है कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम आत्माओं को पावन बना करके साथ ले जाने के लिए आया हूँ। तो जब तक हम अपने जीवन के अंदर पवित्रता का व्रत नहीं रखेंगे तो पावन नहीं बन सकते। और हर चीज़ समय पे ही अच्छी लगती है। आप घर में भी अनुभव करते होंगे कि अगर छोटा बच्चा कोई ऐसा कार्य कर दे तो क्या कहेंगे, कुल कलंकित है। और बुढ़ापे में भी कोई तृष्णाओं को ख़त्म ना करे तो कहेंगे खुद बुजुर्ग है, तृष्णा जवान है। तो सृष्टि चक्र के हिसाब से अभी जो समय चल रहा है वो कलयुग का अंतिम समय अर्थात प्रभात का टाइम है। तो प्रभात के टाइम परमात्मा हमको यही कहते हैं, विषय विकार मिटाओ। तो जब तक उस दृष्टि में रहेंगे नहीं तब तक हम अपने अंदर से इन विकारों को निकाल नहीं सकते। जो सही संबंध आत्माएं भगवान के आगे बोल के आती हैं उसके लिए ही हम यहाँ पर उस बात को पक्का कराते हैं। और जब तक वो विकार अंदर से निकलेंगे नहीं तब तक आत्मा पावन बन नहीं सकती, और नहीं तो फिर आगे जा कर के सजाएं खानी पड़ेंगी। तो बहन भाई बनाते नहीं हैं, लेकिन पवित्रता का व्रत पक्का करने के लिए इस दृष्टि को पक्का करते हैं, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है और उस थोड़े समय में अगर हमने इस व्रत का पालन नहीं किया तो फिर वहाँ धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। इसलिए ही भाई बहन बनाती नहीं है, लेकिन उस वृत्ति से अपने ग्रस्त को जब चलाते हैं
तो वो गृहस्थ आश्रम बन जाता है। अब आप देखिए लक्ष्मी नारायण क्या पति पत्नी नहीं है क्या? फिर क्यों उनके आगे सिर झुकाते हैं? तो इसका मतलब यही है कि उनके जीवन में पवित्रता है। वैसे भी आप देखेंगे मनुष्य की औसत आयु अगर हम 100 भी मान के चलें तो 25 तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और संन्यास की बात आती है। और आज तो वैसे ही मनुष्य की आयु 100 वर्ष है कहाँ, औसत आयु 35 ही मानी गई है। तो समय को देखते हुए अमृत वेले वैसे भी सब भगवान को याद करते हैं, इन बातों से परे हो जाते हैं। तो परमात्मा के दिए गए ज्ञान के हिसाब से और उनके कहने अनुसार ही हम कहते हैं इस बात को पक्का करो। अगर आपने परमात्मा से प्राप्ति करनी है या उनके दिए गए वरदानों को अपने जीवन के अंदर अनुभव करना है तो। अभी जैसे प्रश्न पूछा कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाने से ये खाना पीना छुड़ा देती हैं। थोड़ा सोचो, बिना खाए और बिना पिए शरीर कैसे चलेगा? खाना पीना छुड़ाते नहीं हैं, लेकिन खाना पीना कैसा होना चाहिए वो सिखाते हैं। अभी आप देखो वर्तमान समय जो इस विश्व में स्थिति हो गई है, फिर क्यों नहीं खाते अभी बाहर का? क्योंकि भगवान का कहना है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आजकल हमने देखा है कि बहनें अपने घर में भोजन बनाने की में इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, चलो जी आज होटल पर खाएंगे। अब आप देखिए कि होटल पे एक तो आर्थिक मानो जो स्थिति होती है, पैसा भी ज़्यादा लगता है, और वो जो होटल वाला बनाता है उसकी जो मानसिक वृत्ति है वो तो लालच की है ना, कि लोग आए, चाहे वो बासी है, चाहे वो ताज़ा है, चाहे झूठा है या सच्चा है, वो फिर वो क्योंकि कहा जाता है जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो वो जो वृत्ति है उनकी लोभ की, वो लोभ की वृत्ति उस आत्मा के अंदर भी क्रिएट हो जाती है, तो जिससे समस्या और ही जीवन के अंदर बढ़ती चली जाती है। खाना पीना छोड़ना नहीं है, लेकिन खाना पीना शुद्ध खाना है, भगवान की याद में खाना है। आपने भक्ति मार्ग में भी मिसाल सुना होगा, श्री कृष्ण के लिए कहा कि दुर्योधन का मेवा त्यागा साग विदुरगर खायो, है ना। श्री कृष्ण जी ने भी दुर्योधन के अहंकार का भोजन नहीं किया था। तो हम ना जाने किस वृत्ति से, किस दृष्टि से, किस मानसिकता से वो हमको भोजन करा रहे हैं। और हमारे जीवन का तो अनुभव यही कहता है कि बिना निमंत्रण के किसी के यहाँ भोजन खाना ही नहीं चाहिए, नहीं तो वो पता नहीं आपको किस संकल्पों से भोजन खिलाएंगे। क्योंकि अन्न का असर मन, इसका तो बहुत बड़ा विस्तार है, क्योंकि हमारे योगी जीवन के अंदर एक पिलर भी शुद्ध अन्न का बताया है। तभी तो आप देखेंगे भक्ति मार्ग में लोग क्या करते हैं, भगवान को भोग लगा करके, स्वीकार करा करके, उसके अर्पण करके फिर उस भोजन को लेते हैं, और तभी उनका मन शुद्ध होता है। तो हम छुड़वाते नहीं हैं, हम तो ये कहते हैं कि आप भगवान की याद में उस भोजन को शुद्ध करके खाओ, ताकि आपका अंतःकरण शुद्ध होवे और मन परमात्मा के साथ जुड़े। अभी प्रश्न सामने आया कि जादू का सुरमा लगा देती हैं ब्रह्मा कुमारियाँ। थोड़ा विचारणीय प्रश्न है कि अगर जादू का सुरमा ही लगाना होता तो 1937 से हमारी ये संस्था चली आ रही है, और हम हर मार्केट में ऐसे सुरमे की शीशियाँ रख देते, जो लेता वो उसको जादू लग जाता और ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाता। थोड़ा समझने की बात है ना, क्योंकि वैसे भी आँख और कान में 4 उंगल का फर्क होता है, तो सुरमे से कोई जादू नहीं होता। वास्तविकता ये है कि जब हम आत्माएं उस परमात्मा से संबंध जोड़ती हैं और उससे हमें शक्ति, शांति और प्रेम का अनुभव होता है, तो हम भी उसका स्वरूप बनते चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर प्रैक्टिकल अनुभव भी है, जैसे कहते हैं भी अमृत वेले उठो तो अमृत वेले अमृत बरसता है ना।
और परमात्मा से रूहान करते हैं, वार्तालाप करते हैं, जो संकल्प करते हैं वो प्राप्त होता है, उसकी सिद्धि मिलती है। अब जो व्यक्ति 8 बजे उठने वाला और इस प्रकार का अनुभव करेगा अमृत वेले 4 बजे उठ करके, तो ज़रूर है ना, देखने वाला तो यही कहेगा इसको जादू लग गया, है ना। जो व्यक्ति 8 बजे उठाए भी नहीं उठता था और अब वो अपने आप ही 4 बजे उठने लग गए, तो ऐसा जादू अच्छा है या खराब है, आप बताइए। हाँ, जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर क्रोध करता है, सारा सिर्फ एक क्रोध की बात नहीं और सारे विकार भरे पड़े हैं। और ज्ञान के बेस पर एक थोड़ा सा उदाहरण मेरे को याद आता है। एक व्यक्ति जो ब्रह्मा कुमारी संस्था के सामने खड़ा था, वो बड़ा दिलकश था क्योंकि घर वालों ने उसको शराब पीने के कारण निकाल दिया था और उसकी जो पत्नी है वो भी घर छोड़ के चली गई थी। लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी बहन ने उस व्यक्ति को सामने खड़ा देखा तो कहा, भाई जी अंदर आ जाइए। अंदर गया, बड़े प्रेम से बहन ने उसको पानी पिलाया, प्रसाद खिलाया, ज्ञान सुनाया। सुनते 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 वो अपनी गलतियों को भी महसूस करने लगा और उसका घर जो बर्बाद हो चुका था फिर से अपनी पत्नी को अपने घर में ले आया और अच्छे तरीके से रहने लगे। तो कहने का मेरा मतलब है, अब इसको जादू कहेंगे या समझ कहेंगे। जादू अगर होता तो सारा संसार हमारे हाथ में होता, हम तो एक एक पे इतनी मेहनत करते हैं जो बात मत पूछो। तो जादू अच्छा लगता है, जैसा कि मैंने आपको पहले उदाहरण दिए, बुरा जादू कोई भी नहीं लगता। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सरल शब्दों में और हर बात की गहराई में जाकर के स्पष्ट उत्तर दिए हैं। मैं समझती हूँ हमारे सुनने वाले सभी भाई बहनें भी दीदी के उत्तर से संतुष्ट हुए होंगे। फिर भी अगर आप सभी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप सभी हमें व्हाट्सएप करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।